नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान विषय के कक्षा 7 के पाठ 21 यानी इकाई 21 के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर पाठ से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं उनको हल करना। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। जिसमें पहला प्रश्न है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है वह डिवाइस जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं। वे सभी डिवाइस आपके कैसे डिवाइस कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। तो आपको बताना है निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा होगा। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर या कीबोर्ड। तो देखिए, कंप्यूटर में कोई भी निर्देश देने के लिए हम किसके द्वारा सूचना लिखते हैं? कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। और हम कीबोर्ड के द्वारा जो कुछ भी लिखते हैं वह हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। कंप्यूटर में जो कुछ भी है उसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर के द्वारा भी हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, यानी यह आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर के द्वारा भी किसी चीज़ को हम बढ़ा करके देखते हैं, तो यह भी हमारा एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो जो कीबोर्ड है यह हमारे किसके अंतर्गत आएगा? इनपुट डिवाइस के। बाकी जो बचे वह हमारे कैसे डिवाइस रहेंगे? आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख है रीसेट बटन का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है रीसेट बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर बंद करने के लिए, कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए या कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। तो जैसा कि नाम ही है इसका रीसेट, री का मतलब दोबारा। ठीक है, तो रीसेट बटन का जो प्रयोग होता है वह कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला, रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग है इसका, निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए पहला ऑप्शन है एंटर बटन दबाते हैं, दूसरा है रीसेट बटन दबाते हैं, तीसरा है डिलीट बटन दबाते हैं और चौथा है टर्बो बटन दबाते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो अभी हमने पढ़ा था रीसेट बटन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। डिलीट बटन जो कुछ भी सेलेक्ट है उसको डिलीट करने के लिए किया जाता है। एंटर बटन है तो निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए। अगर कुछ लिख लेते हैं आप, कुछ टाइप कर लेते हैं, कुछ भी सूचना है तो उसको कंप्यूटर तक भेजने के लिए हम एंटर बटन दबाते हैं। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा, यानी निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए एंटर बटन दबाते हैं। ठीक है, तो यह हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न घ, न्यूमेरिक की होती है। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक बना है न्यूमेरिकल से, यानी जिसमें आपके अंक शामिल हों, 1 2 3 यह सभी जो अंक शामिल हों, वही हमारी की यानी बटन कौन सी होती है? न्यूमेरिक की यानी न्यूमेरिक बटन। तो यह कहाँ पर होती है? कीबोर्ड में होती है, सीपीयू में होती है, हार्ड डिस्क में होती है या मॉनिटर में होती है? तो मॉनिटर आप देखे हैं इस तरह से रहता है, इसमें अंकों वाली कोई भी बटन नहीं रहता। आमतौर पर पावर बटन रहते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के बटन रहते हैं। हार्ड डिस्क है या आपकी एक स्टोरेज क्षमता है यानी मेमोरी की चीज़ें हैं। सीपीयू है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें भी कोई गणितीय अंक नहीं होते हैं। कीबोर्ड में आप देखेंगे तो उसमें 1 से लेकर 9 और 0 तक के सभी बटन मौजूद होते हैं। तो जो न्यूमेरिक की होती है यानी अंकों वाली जो की होती है वह कहाँ होती है? हमारी कीबोर्ड में होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड में। ठीक है, समझ में आ गया? तो यह हो गया। प्रश्न नंबर 2 है अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में जो दिए गए शब्द हैं उनकी सहायता से कीजिए। आपको कोष्टक में दिया गया है शब्द, उसकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका, कंप्यूटर में माउस एक खाली स्थान डिवाइस है और ऑप्शन से आपके पास इनपुट और आउटपुट। तो आपको बताना है जो माउस है वह इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है।
तो माउस के द्वारा अभी हमने ऊपर पढ़ा था इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है जिसके द्वारा सूचना आप उसको देते हैं, और आउटपुट का मतलब होता है जिसके द्वारा आप सूचना लेते हैं। तो माउस माउस के द्वारा कंप्यूटर पर स्क्रीन पर जो कुछ भी चीज़ें रहती हैं आप उसको नियंत्रित करते हैं, यानी सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं। माउस में आपको कोई सूचना तो प्राप्त होती नहीं है। तो जो माउस है ये हमारी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इनपुट। माउस के द्वारा आप सूचना देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं, तो यह हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। आगे है F1 से लेकर F12 तक के कीज यानी जो बटन होते हैं खाली स्थान कहते हैं नम की या फंक्शन की। नम की का मतलब नंबर की, जिसमें अंक होते हैं। तो नंबर की तो दूसरी होती है, 1 2 3 से लेकर के 9 और 0 तक की होती है नम की यानी नंबर की। F1 से लेकर F12 तक जो होते हैं ये विशेष कार्यों के लिए होते हैं, इसलिए इनका नाम ही फंक्शन की होता है, यानी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो F1 से लेकर F12 तक के जो कीज हैं वो हमारे कैसे कीज रहेंगे, फंक्शन कीज। तो इसमें क्या भरा जाएगा, फंक्शन कीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बटन है डिलीट। बटन से स्क्रीन पर लिखा अक्षर खाली स्थान जाता है। तो डिलीट बटन जब आप दबाएंगे तो स्क्रीन पर जो लिखा अक्षर रहेगा वह लिख जाएगा या मिट जाएगा। तो डिलीट तो डिलीट करने के लिए ही होता है, यानी मिटाने के लिए होता है। तो डिलीट बटन से स्क्रीन पर लिखा अक्षर क्या करेगा, मिट जाता है। तो इसमें हमारा क्या भरा जाएगा, मिट जाता है। अगला है शिफ्ट बटन को दबाकर अक्षर टाइप करने पर वह खाली स्थान टाइप होता है। तो शिफ्ट बटन को दबाकर जब आप अक्षर टाइप करते हैं तो आप कैसा टाइप होता है, बड़ा टाइप होता है या छोटा टाइप होता है, तो वह बड़ा टाइप होता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, बड़ा। तो यह हो गए हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगाकर चिन्ह देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। क्या कीबोर्ड पर आपको कोई सूचना प्राप्त होती है, बिल्कुल नहीं। यह एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के द्वारा हम निर्देश देते हैं, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट डिवाइस, इसलिए यह हमारा क्या रहेगा, गलत। अगला है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यह बिल्कुल सही है। सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो यह हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे है पावर ऑन या ऑफ बटन सीपीयू में होता है, यह बिल्कुल सही है। पावर ऑन ऑफ बटन जो होता है वो सीपीयू में ही होता है, तो यह हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। आगे है मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। देखिए मॉनिटर के द्वारा हम कोई निर्देश देते नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हमारा कंप्यूटर कार्य करता है वे सभी हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर दिखाई देते हैं। तो मॉनिटर हमारा इनपुट नहीं बल्कि हमारा कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यह हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, मॉनिटर इनपुट नहीं बल्कि कैसा डिवाइस है, आउटपुट। ठीक है, तो यह सही गलत हो गया, जिसमें पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है माउस के कार्य बताइए। आपको बताना है माउस के कार्य क्या होते हैं। तो आपको 3-4 कार्य हम बता दे रहे हैं, जो आपको 1-2 याद हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं माउस के कार्य। तो माउस के कार्य है क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, दायां क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग। ठीक है, यह सभी किसके कार्य हैं, माउस के। अगर बारी बारी से इनके बारे में लिखना चाहें तो वह भी देख लीजिए। माउस को इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर, जो या तो एक एरो के रूप में रहता है या तो कर्जर, इस तरह से। ठीक है, तो माउस को इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमता है। यह पहला माउस का कार्य हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को हम ड्रैगिंग कहते हैं, और वह स्थान क्या हो जाता है, काला हो जाता है, जिसे हम सेलेक्ट कहते हैं। इसके बाद माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगाकर 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। यह भी माउस का एक कार्य है। किसी भी डेस्कटॉप पर जो आइकन है, इसके तीर को 2 बार रख करके आप दायां बटन 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वह सॉफ्टवेयर खुल जाता है। स्क्रीन पर एक बालू घड़ी यह संकेत करती है कि कंप्यूटर आंतरिक रूप से कार्य करता है। आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि यह फिर से तीर के रूप में न बन जाए। ठीक है, और 5वां कार्य है पुनः एक बार माउस के दाएं बटन को दबाने पर विंडोज़ के अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज़ खुला हुआ है या कोई अन्य सॉफ्टवेयर।
तो यह माउस के इतने कार्य थे, आपको सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको सरल लगे। अथवा अगर वह थोड़ा बड़ा लग रहा है तो गिन करके यह 3 कार्य हैं माउस को, यह याद रख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं माउस के कार्य क्या है। सबसे पहले माउस को इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमता है, पहला कार्य हो गया। दूसरा है माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, जिसे हम ड्रैगिंग कहते हैं, पर वह स्थान काला हो जाता है, जिसे सेलेक्ट कहते हैं। तीसरा, माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। यह माउस के 3 कार्य हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर है निर्देशों का एक समूह जो एक विशेष कार्य करता है। निर्देशों का एक समूह जो एक विशेष कार्य करता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। निर्देशों का एक समूह जो एक विशेष कार्य करता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेजेज और यूटिलिटीज। यह 4 प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सीपीयू में कितने बटन होते हैं। तो अभी हमने आपको ऊपर सीपीयू का फुल फॉर्म बताया था, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उत्तर है सीपीयू में 2 बटन होते हैं, पहला पावर ऑन और ऑफ बटन और दूसरा रीसेट बटन। तो सीपीयू में कितने बटन होते हैं, 2 बटन, पावर ऑन ऑफ बटन और रीसेट बटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मॉनिटर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर है वह कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को दिखाता है। मॉनिटर डेटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना टेलीविज़न की तरह होती है और जो मॉनिटर होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं यह देख लीजिए। पहला है CRT, ठीक है, CRT प्रकार का, और दूसरा TFT। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, जो इस तरह से डब्बे वाला था, और TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो कि इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यह हो गए हमारे मॉनिटर के प्रकार, ठीक है। तो यह कंप्यूटर से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।